नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और इस बार मैं पिछले ही सवाल को आगे बढ़ाऊंगी कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद जब हमारे चक्रास ओपन होते हैं तो किस प्रकार के स्पेसिफिक अनुभव हमें होता है ना, उस विषय पे मैं बात करूंगी। और आज मैं ले रही हूँ स्वादिष्ठान चक्र और नाभि चक्र। और ऑफ कोर्स मैं अपने एक्सपीरियंसेस को ही शेयर करूंगी, जो मैंने महसूस किया, मैंने जाना, या कुछ मेरे जो रिसर्च है दूसरों पे भी, उसके लिए भी उससे भी रिलेटेड मैं बात रखूंगी। अब आती हूँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक लाइन कहना चाहूँगी जिससे और आपकी क्लियर्स होंगे जो भी मैं बोलने जा रही हूँ, कि स्वादिष्ठान चक्र और नाभि चक्र के दौरान कुंडलिनी जो है एक डॉक्टर की तरह वर्क करती है। अब आप सोचोगे ये क्या बोल रही हूँ मैं, पर एकदम सत्य। अब मैं अपने एक्सपीरियंस को सामने आपके रखती हूँ। साधना शुरू होने के पहले जो है मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, मतलब मैं फिजिकली काफ़ी ट्रबल से गुजर रही थी। जैसे मुझे थायराइड के अटैक आए थे और उसकी वजह से मेरे वेट 100+ हो गए थे, 100+। और एट द सेम टाइम मेरी जो हड्डियाँ जो थी, जो बहुत लचीला हुआ करता था, वो एकदम स्टिफ हो गई थी, हार्ड हो गई थी। और एट द सेम टाइम मेरी आँखों की रोशनी पे भी असर पड़ा था और मैं नज़दीक की दृष्टि मेरी वीक हो गई थी। मैं बहुत अच्छे से छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ नहीं पा रही थी, तो मुझे ग्लास भी लग गया था। मतलब देखते ही देखते जो है मेरी पर्सनालिटी में बदलावट आ गई, मतलब लुक्स में मेरे बदलाव आ गए और इंटरनल परेशानियाँ मेरी बढ़ गई। जब मैं ध्यान में उतरी तो जैसे ही मेरी स्थिति, जब स्वादिष्ठान चक्र पर और नाभि चक्र के दोनों को की बात करूँगी, इन बिटवीन ये सब घटा था, तो ध्यान तो मैं कर ही रही थी और मंत्रोच्चारण भी मेरे चल रहे थे, पर मुझे बहुत सारे एक्सरसाइजेज लगने लगे, बहुत कठिन एक्सरसाइजेस। योगासन भी, उसमें कई योगासन भी थे और कोई जनरल पीटी जो हम करते हैं उससे भी रिलेटेड थे। कुछ तो इतने कठिन थे जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकती। जैसे मेरा बिल्कुल बैंड हो जाना, पीछे की ओर मुड़ जाना, मतलब सिर मेरा जो पीछे पैर को छू लेता था, और भी बहुत सारी घोड़े की तरह आकृति मेरी बन जाती थी और मेरे पूरी हड्डियां जो है मूव करने लगती थी। और ये जो है 1-2 घंटे या आधे घंटे नहीं चलता था। जैसे मैं ध्यान से उठती थी, ये एक्सरसाइजेज मुझे लगने लगते थे। पर क्या था कि मैं बहुत हैप्पी हो रही थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैं एक्सरसाइज किया करती थी, अपनी बॉडी को बहुत आसानी से मैं मेंटेन कर लेती थी जितनी मेरी ज़रूरत है। पर अब क्या हो रहा था, मेरे कंट्रोल एकदम उठ गए थे, मेरी बॉडी पर से एकदम उठ गया था। मेरे कभी कभी ब्लड प्रेशर भी लो हो जाया करते थे, बिकॉज ऑफ थायराइड ओनली। और मैंने गिव अप कर लिया था, एक तरीके से मैं डिप्रेस हो गई थी कि अब मैं बैक नहीं हो पाऊंगी, अब मैं कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, मेरे बॉडी का लचीलापन अब ख़त्म हो गया, चूँकि हार्ड वर्कर मैं रही हूँ शुरू से ही। पर ये सब मुझे अफसोस में डाल रहा था। और जब मुझे इस प्रकार के एक्सरसाइजेज लगने लगे, जो कि बहुत कष्टदायक भी था, बहुत आसान नहीं था, कठिन, उससे पेन भी हुआ करता था और कठिनतम था, पर मैं बहुत खुश थी कि मैं बैक हो गई। अरे मेरे हैंड बैंड हो रहे हैं, मैं पीछे मुड़ रही हूँ, मेरी क्या कहते हैं, हड्डियाँ जो आसानी से मूव कर रही है, जिधर चाह रही उधर मूव हो रहा, पर इस पर मेरा कंट्रोल नहीं था। ये कुंडली शक्ति की वजह से जो ये एक्सरसाइजेज मुझे आसानी से हो रहे थे, मेरे मूवमेंट हो रहे थे आराम से, सरासर वो मुझे बैठा देती थी। मतलब ईच एंड एवरी थिंग्स, जो हार्ड मूवमेंट मेरे बॉडी के अंदर हो रहा था, जिसे एक्सरसाइज बोल सकते हैं, वो बिकॉज ऑफ कुंडलिनी हो रहा था। और इसका कमाल देखिए, 1 हफ्ते के अंदर मेरी एक्सरसाइज 3 घंटे 4 घंटे ऐसे चल रहा था और मैं करती थी, सारे कष्ट को मैं लेती थी, क्योंकि मैं खुश थी, मैं हैप्पी थी कि मैं बैक हो रही हूँ, मुझसे हो रहा है ये। बहुत पॉजिटिविटी थी मेरे अंदर और बहुत डिटर्मिनेशन था। और उस डिटर्मिनेशन का देखिए रिजल्ट यह निकला कि 1 हफ्ते के अंदर उतनी कठिन एक्सरसाइजेस के थ्रू मैं गई और 1 हफ्ते के अंदर मेरा मोर देन 20 kg वेट रिड्यूस हुआ था, 20 से 30 kg मेरा वेट रिड्यूस हुआ था सडनली। पर जादू कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो प्रैक्टिस मेरी चल रही थी। मतलब आप एक्सरसाइज करेंगे, खाने पे तो आपका मेंटेनेंस है, ध्यान कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू इन अ पॉजिटिव वे, और उसका इफेक्ट ये हुआ। तो मेरी बॉडी में 30 kg वजन का घटना, आप समझ लीजिए कि बहुत, और इतनी तेज़ी से घटना, मतलब आपका बॉडी जो है आपके कमांड में आने लगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैं बहुत खुश थी, ये हो रहा था। उसके बाद जो है मैं कुछ और भी बातें बोलूँगी कि इसके दौरान जो है आपकी बहुत सारी इंटरनल क्रिएटिविटी का इन्हांस हो जाता है।
है ना। जब आपके स्वादिष्ठान चक्र खुलते हैं तो आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे। आपको हर चीज़, देखिए क्रिएटिविटी जो है, कोई भी साधक जब साधना में उतरता है, जो भी तपस्या करता है, उस समय उसके तपस्या के दौरान जो है कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलती है, सिद्धियाँ भी मिलती है। तो पहले तो स्वादिष्ठान चक्र के दौरान जो है आपके जो क्रिएटिविटी बढ़ जाने वाली स्थिति हो जाती है। क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत क्रिएटिव रही हुई हूँ। इसके रीज़न ये थे कि मेरे पिछले जन्म में आज्ञा चक्र तक मेरे खुले हुए थे। आज्ञा चक्र तक मेरे लास्ट लाइफ में खुला हुआ था। इसका रीज़न ये था कि मैं बचपन से ही बहुत क्रिएटिव थी, कुछ भी करती थी, चाहे वो गाना हो, डांस हो, ड्राइंग हो, एनीथिंग सभी चीज़ में मैं मगन रहती थी, कुछ भी करती थी। कोई टूटा फूटा चीज़ उसे जोड़ के मैं कुछ नया बना देती थी। मतलब क्रिएटिविटी से मेरी जुड़ाव शुरू से था। और यही कारण है कि मेरी जो है ना अध्यात्म की तरफ भी रुचि जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और झुकाव था। मैं एवन की जो देवी देवताओं की भी पूजा करती थी तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर मैं श्रृंगार किया करती थी, तरह तरह के कपड़े बनाती थी, मालाएं बनाती थी। ये सब भी क्रिएटिविटी का असर है। और याद रखिए, क्रिएटिविटी होना भी बहुत ज़रूरी है आपके स्पिरिचुअल रो में भी, जिसको बिल्कुल नकारिएगा नहीं। और जब आपके चक्रास खुलते हैं तो यही कारण है कि वो क्रिएटिविटी आपको मिलती है। आपका जो पहले आपके अंदर ही होता है, पर क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है। अब आती हूँ कि नाभि चक्र भी एक आपके स्वास्थ्य को ही रिलेट करता है। जब आपके जितनी भी इंटरनल जो पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम होगा वो वहाँ पे सॉर्ट आउट होता है। पेट से रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके ठीक होंगे। और इसी समय मेरी आँख की रोशनी भी जो है, जो मुझे दिखाई नहीं देता था, और जब मेरी आँखें जो एकदम दूर की चीज़ भी देखने लगी, छोटी छोटी भी एकदम नन्ही नन्ही चीज़ भी मुझे दिखाई देने लगी, तो विश्वास मेरा पूरा पक्का था। मैं समझ गई कि बिकॉज ऑफ कुंडलनी इट्स हैपनिंग एक्चुअली। सो मेरे पावर्स वापस आ गए। और नाभि चक्र के टाइम में भी जो है मेरे नाभि के नीचे जो है एकदम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बहुत जोर से, मतलब 2 या 3 दिन कहूँगी कि घूमता था। वहाँ पे मेरे ब्लॉकेज रहे हुए होंगे और उसके बाद 2-3 दिन बाद फक से वहाँ पे एक साउंड सा महसूस हुआ मुझे और खुलता हुआ महसूस हुआ। अब मैं एक बात और क्लियर करती हूँ कि कुंडलनी जब जागृत होती है तो आपकी शारीरिक परेशानियों को दूर कर देती हैं, परंतु इस कुंडलनी अपना काम करती है, परंतु आपके कर्मा के अनुसार आपका शारीरिक कष्ट नहीं जा सकता है ना। आपको कर्म जो है कटने के लिए आपका शारीरिक कष्ट भी होना जरूरी होता है। जिस प्रकार हमारी शक्तियाँ जागृत हो रही है उसी प्रकार हमारा कर्म का भी कटना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि मेरी आंखें वापस आ गई रोशनी, लेकिन चूँकि मेरे कर्म में ये चीज़ झेलना, चूँकि इस आइज़ प्रॉब्लम को मुझे साथ लेके चलना ताकि मेरे कर्म कटे, तो इस कर्म के अनुसार फिर क्या हुआ, फिर वापस मेरी वही स्थिति हो गई। मतलब आंखें की जो जनरल सांसारिक प्रॉब्लम होते हैं बिकॉज ऑफ फेसिंग इट्स हैपनिंग, पर इससे ना घबराइएगा ना डरिएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको कर्म तो कटने ज़रूरी है। तो फिर और भी जो कष्ट मेरे बने रहते हैं बॉडी के बिकॉज ऑफ कर्मा, लेकिन कुंडलनी जो है वो अपना काम कर जाती है। वो आपके कर्म पर उनका कमांड नहीं होता, उस पर वो असर नहीं डालती या फिर कहीं दखल नहीं देती, क्योंकि वो भी कटना ज़रूरी है। तो बाद में फिर मेरी रोशनी, आँख की जो परिस्थिति थी वो मैंने वापस आ गई, क्योंकि ये मेरे कर्म को काटने के लिए ज़रूरी था। तो ये था स्वादिष्ठान चक्र और नाभि चक्र। ये दोनों चक्र के दौरान जो है आपके फिजिकल फिटनेस जरूर होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, और क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा, आपका स्माइल तो बनी जाएगी, क्योंकि इस समय जो कुछ आपसे नहीं हो पा रहा था वो चीज़ अगर घटेगा, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस बने रहने चाहिए, बर्दाश्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दर्द हो रहा तब छोड़ के उठ गए, बहुत पेन होता था, उसके बावजूद भी मैं करती थी, बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट इट। तो ये था, ये दोनों स्थान। और भी बहुत सारे अनुभव आते थे, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आए मुझे। मैंने बहुत सारे वीडियो उसके बना रखे, बहुत ऑथेंटिक वीडियो हैं वो सब। कभी कभी तो मैं ध्यान से उठ करके वीडियो बना रही थी, क्योंकि ये इंट्यूशंस मुझे आ रहे थे कि वीडियो बनाकर मुझे डालना है। तो कभी कभी एकदम तुरंत मैं ध्यान से उठ रही हूँ और उसके वीडियोज़ बने हुए हैं। तो जो अनुभव रिलेटेड है वो पूरा वहाँ बना हुआ, वहाँ आप देख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ स्पेसिफिक बात कर रही हूँ कि इन चक्रास पे क्या होता है।
अभी भी आपको बहुत खुशनुमा सा लगेगा। इन दोनों चक्रास पे भी आप काफ़ी हैप्पी फील करेंगे और आसपास के माहौल आपके बहुत अच्छे होंगे। जैसे उस समय थे निचले चक्रास पे था, वैसे ही यहाँ पर भी बने रहेंगे आपके और स्वास्थ्य ठीक होगा। ये था स्वाधिष्ठान चक्र और नाभि चक्र। ये दोनों इसलिए मैंने साथ किया कि दोनों के एक्सपीरियंसेस काफ़ी मेरे बहुत साथ ही साथ चल रहे थे और लगभग कुछ ही दिनों में ये दोनों मेरे खुले थे। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ और नए चक्रास के साथ, उसके स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के साथ। नमस्कार।